चलिए मित्रों, आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ सारंगपुर हनुमान जी कष्टभंजन देव। और ये जो कष्टभंजन देव का जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है वो अहमदाबाद से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर सारंगपुर नामक स्थान पर है। सारंगपुर को सालंगपुर भी कहा जाता है और सारंगपुर भी कहा जाता है। यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज हैं और स्वामी नारायण संप्रदाय के संत ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। जैसे ही हम यहाँ सारंगपुर में उतरे हैं तो यहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी गाय ने हमारा बहुत ही स्नेह के साथ स्वागत किया है। देखिए, बहुत ही मिलनसार, जो बहुत ही प्यारी गाय। जैसे ही मैं चलता हूँ मेरे साथ चल देती है, जैसे ही मैं रुकता हूँ उससे रुक जाती है और बहुत स्नेह दिया उसने मुझे। और देखिए कितना स्नेह कर रही है। इस तरह से बहुत ही प्यारी गाय हैं यहाँ पर, बहुत ही समझदार गाय हैं। और ये अभी हम हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, यानी कि जो मंदिर का जो मेन गेट है यहाँ पर है। और अभी हम उतरे हैं यहाँ पर, रात का समय है, मतलब कि थोड़ा 8:30-9 बजे का अभी टाइम हो रहा है। तो इस समय पर अभी हम मंदिर में मुख्य द्वार पर हैं और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे। ये बहुत ही प्यारी गाय बिल्कुल मंदिर के गेट तक मेरे साथ में आई है और यहाँ से मैं बाय बाय करके चलूँगा अंदर की तरफ। और ये देखिए सामने जो सफ़ेद जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये मंदिर की तरफ से यहाँ पर ठहरने के लिए जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए धर्मशाला है। बिल्कुल निशुल्क है ठहरने के लिए। और अगर आप चाहें तो बाहर होटल वगैरह में भी रूम ले सकते हैं, लेकिन ये मंदिर की तरफ से बिल्कुल निशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पर आप निशुल्क ठहर सकते हैं। और यहाँ के जो भोजनालय हैं, यहाँ पर आप खाना भी बिल्कुल निशुल्क मिलता है। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का खाना यहाँ मिलता है। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये पूरी धर्मशाला है। हजारों लोग रोज यहाँ पर मंदिर की जो धर्मशाला यहाँ ठहरते हैं। हजारों लोग रोज ही कष्टभंजन देव महाराज के यहाँ पर दर्शन करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के एक संत हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर हनुमान जी महाराज का जो विग्रह है वो स्थापित किया है। तभी से हनुमान जी महाराज की पूजा यहाँ पर कष्टभंजन देव के रूप में की जाती है। श्रद्धालुओं को ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अपनी मुराद लेके आते हैं, जो भी हम मनोकामना लेकर आते हैं, वो पूर्ण होती है। बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है, बहुत ही बड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बगीचे बने हुए हैं जहाँ पर कि विश्राम भी किया जा सकता है, बैठ सकते हैं शाम के समय पर। और ये जो पूरा आप जो परिसर देख रहे हैं, ये मंदिर परिसर है। ये जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं इमारतें, ये सारी यहाँ की धर्मशालाएं हैं। बिल्कुल निःशुल्क धर्मशाला है मंदिर की तरफ से। यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से हम चल रहे हैं आगे की तरफ और जो विशाल यहाँ पर एक प्रतिमा है हनुमान जी की, वो उसके हम दर्शन करेंगे बाद में। सबसे पहले हम चलते हैं और जैसे ही हम मंदिर के अंदर धर्मशाला से मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए निकलते हैं, तो जो पहला मंदिर जो मिलता है वो है भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ हम दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद चलेंगे हम आगे की तरफ। महादेव के दर्शन करने के बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ जो मुख्य देवता हैं कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज,
उनके हम दर्शन करने वाले हैं। ये जो प्रमुख मंदिर है हनुमान जी महाराज का, जहाँ पर कि हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत मान्यता है इस स्थान की। और हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र स्थान हैं उसमें से कष्टभंजन देव भी एक प्रमुख स्थान रखता है अपना। बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर बना हुआ है और यही नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं और सभी मंदिर में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। और सामने की तरफ देख रहे हैं, ये सारी जो इमारतें हैं ये मंदिर मंडल के ऑफिस हैं और धर्मशालाएं हैं। इसके अलावा मंदिर के भोजनालय हैं। ये पूरा जो परिसर है ये मंदिर का चौक है और यहाँ पर कष्टभंजन देव महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ से लाइन में हमें लगना है। मंदिर के अंदर किसी भी तरह से फोटो या वीडियो का अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको हनुमान जी महाराज के बाहर से ये फोटो में आपको दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम निकले हैं बाहर की तरफ और देखेंगे सामने की तरफ ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये जो मंदिर है स्वामी नारायण जो देवता हैं, भगवान हैं, उनको समर्पित मंदिर है। यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण के बहुत से जो उपयोग में ली हुई वस्तुएं इस वाले मंदिर के अंदर रखी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे की तरफ अंदर मंदिर के अंदर हमें और किस किस प्रकार के दर्शन होने वाले हैं। सभी स्थानों के एक एक करके हम दर्शन करेंगे। ये हमने स्वामीनारायण के जो मंदिर है यहाँ पर अंदर प्रवेश किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को पूरा सजाया गया है। यहाँ पर अंदर की तरफ से देखिए, बहुत ही सुंदर अलग अलग रंगों में यहाँ पर आप देख सकते हैं छत और पूरा ही मंदिर अलग अलग प्रकार के रंगों में यहाँ पर सजाया हुआ है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विग्रह भगवान स्वामीनारायण भगवान का बहुत ही सुंदर यहाँ पर यहाँ प्रतिमा स्थापित है, झूले पर विराजे हुए। और पीछे की तरफ देख रहे हैं बहुत ही अलग अलग तरह की उनकी फोटो की जो तस्वीर लगी हुई है। ये इस प्रकार के ये स्वामीनारायण भगवान का यहाँ पर मंदिर के अंदर विग्रह है। आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण भगवान जो जिस पत्थर पर बैठकर स्नान किया करते थे, वो पत्थर भी यहाँ पर अभी आज के समय पर सुरक्षित है और यहाँ पर भी दर्शन किए जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण के पास में एक जो बैलगाड़ी हुआ करती थी, वो भी इसी मंदिर में सुरक्षित है और हम दर्शन करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण के अलग अलग झूला झूलते हुए और अलग अलग तरह के यहाँ पर विग्रह लगे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं। आगे की तरफ मैं चल के आपको दिखाता हूँ पूरा अच्छे से। जो भगवान स्वामीनारायण का जो बैलगाड़ी थी प्रमुख, वो ये देखिए, ये यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये भगवान स्वामीनारायण की बैलगाड़ी थी। तो यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं। और सामने की तरफ जो शिलाखंड आपको दिखाई दे रहा है, पत्थर जो लगा हुआ है, उस पत्थर पर बैठकर भगवान स्वामीनारायण स्नान किया करते थे, ऐसी मान्यता है। ये बैलगाड़ी के बारे में गुजराती और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर उत्कीर्ण है, लिखा हुआ है। अगर आप गुजराती समझते हैं तो गुजराती पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये मंदिर का बाहर का जो दूसरा गेट है, यानी कि दूसरा जो द्वार है, यहाँ से बाहर निकलकर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। और अभी हम अंदर चलकर एक बार और अच्छे से भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये सामने की तरफ भोजनालय है और यहीं पर सुबह ब्रेकफास्ट भी मिलता है, लंच भी मिलता है, डिनर भी यहीं मिलता है। और वो मंदिर मंडल की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होता है। बहुत ही उच्च गुणवत्ता का अच्छा सात्विक और शुद्ध जो भोजन होता है यहाँ हमें मिलता है।
इसके बाद हम फिर से चलते हैं अंदर की तरफ। मैं आपको बहुत ही अच्छे से मंदिर के फिर से दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम एक बार फिर से दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर से स्वामीनारायण भगवान के। ये वाली जो शिला देख रहे हैं आप, यहाँ इस जो पत्थर पर बैठकर भगवान स्वामीनारायण स्नान किया करते थे। और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये बैलगाड़ी जो है, इस पर भगवान सवारी किया करते थे इस तरह की। यहाँ पर आज देखिए कई सैकड़ों वर्षों से इसी तरह से उनके जो कुछ जो निशानियां हैं भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, उनको इस तरह से सुरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद में चलते हैं हम भोजनालय के अंदर। ये देखिए सामने की तरफ ये देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर भव्य विशाल भोजनालय है। और रोज ही यहाँ पर हजारों लोग भोजन करते हैं। मंदिर की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे कि बाहर से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर यहाँ पर और बहुत ही साफ सुथरी स्वच्छ भोजनालय है। उसके बाद में भोजनालय से बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो परिसर देख रहे हैं, ये पूरा ही मंदिर परिसर है। ये पूरा मंदिर परिसर है और यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे। बहुत ही, आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बहुत से देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दादा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जिनको कोई प्रेत बाधा है या इस तरह से कोई ऊपरी बाधा भी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर समाधान किया जाता है। और ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, किसी भी तरह के यहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क सेवा होती है मंदिर की तरफ से। तो ऐसी मान्यता है कि किसी को अगर भूत प्रेत या इस तरह की कोई बाधा है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो उसका भी निराकरण यहाँ हो जाता है। सच्चे मन से दादा से अगर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है, ऐसी भक्तों की मान्यता है। यहाँ हनुमान जी दादा के दर्शन करने के बाद में हम चल रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ देखिए इस तरह की कुछ मूर्तियां वगैरह भी लगी हैं, बैल हैं, बैलगाड़ी के साथ में इस तरह से। और यहाँ के बाद में हम चलेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए दूर से मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान जी महाराज का जो बहुत ही सुंदर मंदिर है, इस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर दादा के दर्शन करने के बाद में मैं आपको लेके चल रहा हूँ मंदिर के बाहर की तरफ, जो दूसरा गेट है उससे आगे की तरफ दर्शन करने के लिए लेके चल रहा हूँ अगले मंदिर में। ये आप अच्छे से दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर जो दादा का मंदिर है यहाँ पर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ये जो दूसरा गेट है, यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलेंगे और वहाँ दर्शन करने वाले हैं बहुत ही अलग अलग प्रकार के, बहुत ही सुंदर मंदिरों के दर्शन और करने वाले हैं। यहाँ के मंदिरों की सुंदरता के सामने जो देश की बड़ी बड़ी और बहुत ही सुंदर इमारतें हैं वो भी फीकी पड़ती हैं। इस तरह से यहाँ की मंदिरों की सुंदरता है। ये जो आप देख रहे हैं हवेली नुमा जो आकृति बनी हुई है, ये मंदिर है। और मंदिर के अंदर हम चलते हैं और मैं आपको पूरे ही अच्छे से दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ पूरे ही। तो ये देखिए ये वाला जो गेट है, यहाँ से हम अभी बाहर निकले हैं और अब हम चल रहे हैं सामने की तरफ इस वाले मंदिर के अंदर। और ये जो प्रमुख जो द्वार है यहाँ का, इससे हम अंदर की तरफ चलेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट कारीगरी यहाँ पर की गई है, मंदिर पर बहुत बारीकी से कारीगरी की गई है। यहाँ पर जगह जगह झरोखे बने हुए हैं और बहुत ही कलात्मक तरीके से यहाँ पर काम किया गया है दीवारों पर।
अंदर प्रवेश करते ही देखेंगे हम सामने बहुत ही सुंदर सफेद संगमरमर का पत्थर से मंदिर बना हुआ, यानी कि जो व्हाइट मार्बल है उससे बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये जो भगवान स्वामीनारायण है उनको समर्पित मंदिर है। बहुत ही अलग अलग तरह के विग्रह उनके इस मंदिर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। जगह जगह पर यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। सभी मंदिरों के अंदर मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये आप जो मंदिर के अंदर देख रहे हैं, सभी प्रकार के जो विग्रह हैं ये सारे ही भगवान स्वामीनारायण के अलग अलग मूर्तियां यहाँ लगी हुई हैं। आप देखिए बहुत ही सुंदर मूर्तियां यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद चलेंगे हम आगे की तरफ। देखिए बहुत ही सुंदर भव्य विशाल यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर बगीचे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरह से इनको सजावट की हुई है, और स्वच्छता आपका मन मोह लेगी इस तरह से। बहुत ही साफ सुथरा मंदिर परिसर है पूरा ही। किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं, किसी भी तरह की कोई अपवित्रता नहीं। बिल्कुल मन को मोह लेने वाला और पवित्र वातावरण हमें यहाँ पर अनुभूति होती है। यहाँ से मंदिर के अंदर हम दर्शन करने के बाद में मंदिर के जो नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ के जो प्रमुख महंत जी थे, जिनका कि कुछ समय पूर्व ही देवलोक गमन हुआ है, उनका यहाँ मंदिर बना हुआ है। उनकी यहाँ पर तस्वीर है, प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं। आप दर्शन कीजिए। जिन महंत जी का बहुत ही प्रभाव है स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, उनके यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। जो महात्मा हुए हैं स्वामीनारायण संप्रदाय में, उन सभी महात्माओं की यहाँ पर विग्रह यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चलेंगे आगे की तरफ, और ये देखिए बहुत ही सुंदर, आप दूर से ही देखकर अचंभित रह जाएंगे। इतना सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर, विशाल मंदिर। ये देखिए हनुमान जी महाराज की एक प्रतिमा यहाँ पर है, और दूसरी तरफ है गणपति महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। यहाँ से दर्शन करने के बाद चलेंगे हम आगे की तरफ।
ये और देखिए भगवान स्वामीनारायण का एक और बहुत सुंदर मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही अप्रतिम अविश्वसनीय सुंदरता वाला मंदिर है। यहाँ पर जो गेट है ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप मंदिर के जो द्वार के सामने जाते हैं तो अपने आप ही वो खुल जाते हैं, अपने आप ही द्वार बंद हो जाते हैं। बहुत ही स्वच्छता, बहुत ही सुंदरता, बहुत ही साफ सफाई से पूरा ही मंदिर के हमने आज भ्रमण किया है। और अभी और देखिए, ये मंदिर के अंदर इस तरह से कुछ चित्र लगे हुए हैं भगवान के, और ये जो भगवान की प्रमुख यहाँ पर मूर्ति है, और महंती जी की भी यहाँ पर मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो प्रमुख गर्भगृह है। भगवान स्वामीनारायण के अलावा भी यहाँ पर जितने भी जो बड़े बड़े संत महंत हुए हैं, उनके भी मंदिर बने हुए हैं। काफ़ी सारे, बहुत सारे मंदिर हैं जो कि यहाँ के जो प्रमुख संत महंत और महात्मा हुए हैं, उनके मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं।
भगवान स्वामीनारायण महाराज के दर्शन कर लेने के बाद में हम चलेंगे जो प्रमुख मंदिर है यानी कि कष्टभंजन देव दादा के मंदिर की तरफ हम चलने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी तरफ से देखिए इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर के जो इमारतें बनी हुई है, मंदिर की जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, इस तरह से बहुत ही सजावटी तरीके से पूरा ही मंदिर बना हुआ है। बहुत ही एक ये जिस प्रकार से पुराने समय में राजा महाराजाओं के जिस प्रकार के महल हुआ करते थे, उसी प्रकार के महल नुमा आकृति में पूरे ही मंदिर का यहाँ पर सृजन किया हुआ है। और ये हम चल रहे हैं अभी यहाँ भगवान स्वामीनारायण जी के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। और बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो वाला द्वार है जहाँ से हमने प्रवेश किया था। इसी द्वार से हम फिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के बाद। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर झरोखे बने हुए हैं, गोख बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर जिस प्रकार का पुराने समय के हम जो महल देखते हैं, इस तरह से महल नुमा आकृति में यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है। इस प्रकार किले और राजद्वार वगैरह जिस तरह से हुआ करते थे, उसी प्रकार के यहाँ पर गेट बने हुए हैं। ये मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ मंदिर के, जहाँ हमने अभी दर्शन किया वहां से बाहर निकलने के बाद मैं आपको बाहर से दर्शन करवा रहा हूँ। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर नजारा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चलिए यहाँ से हम फिर से चलते हैं कष्टभंजन देव महाराज के जो प्रमुख मंदिर की तरफ। और ये वही द्वार है जहां से हम बाहर की तरफ आए थे और स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में गए थे। यही से हम फिर से चल रहे हैं कष्टभंजन देव महाराज के प्रमुख मंदिर की तरफ। और आप दर्शन करते रहें पूरे ही मंदिर परिसर में। मैं आपको एक एक जो स्थान है उनको बारीकी से आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है दादा का प्रमुख मंदिर। चलिए, हनुमान जी महाराज के दर्शन हो जाने के बाद, भगवान स्वामीनारायण महाराज के दर्शन हो जाने के बाद देखिए, ये वाला जो है हवन कुंड है। जो बड़े जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो इस स्थान पर किए जाते हैं, हवन यज्ञ वगैरह। और ये वाला जो स्थान है भगवान स्वामीनारायण के जो उनके जो बैलगाड़ी और वो रखे हुए हैं, वहाँ दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं मंदिर के बाहर की तरफ। ये देखिए, जो हनुमान जी महाराज का प्रमुख मंदिर है उस पर बहुत ही उत्कृष्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई है। हाथी बने हुए, हाथी के साथ में हाथी के बच्चे हैं, उनका परिवार है। इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है। ये ध्वजा है, लाल रंग की ध्वजा हनुमान जी महाराज की।
और ये देखिए सामने की तरफ बहुत ही सुंदर विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है। वहाँ अभी हम दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। आपको मैं बहुत ही सुंदर विशाल हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करवाने वाला हूँ। इसी प्रकार से मैंने आपको पहले मेहंदीपुर बालाजी महाराज के भी दर्शन करवाए हैं। उनकी जो विशाल प्रतिमा है वहाँ पे भी दर्शन किए हैं। उसके बाद आज हम हैं सारंगपुर बालाजी महाराज के मंदिर में। आज हमने पूरे अच्छे से घूम के सभी तरफ से दर्शन किए हैं। ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, ये पूरा मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर के अंदर ये पूरे स्थान बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर तरह के यहाँ पर गार्डन बने हुए हैं। और ये देखिए बहुत ही विशाल प्रतिमा यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचने के लिए आप अहमदाबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पहुँच सकते हैं। और देश के प्रमुख शहरों से यहाँ पर सीधी आपको बस मिल सकती है। और ये इस तरह के दर्शन आज हमने कष्टभंजन देव दादा सारंगपुर के हमने आज दर्शन किए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर और विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है हनुमान जी महाराज की। तो मित्रों, आपको जरूर आज के जो दर्शन हैं बहुत शुभ आपके लिए होंगे। आपको जरूर अच्छा लगा होगा आज जो सारंगपुर बालाजी महाराज के दर्शन करके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के बहुत ही जो ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और जो पुराणोक्त जो स्थानों का जहाँ वर्णन है वहाँ पर मैं दर्शन करवाने की आपको हमेशा प्रयत्न करता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। ये देखिए, ये यहाँ पर जो मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ पर एक पुलिस चौकी है। और इस तरह से हमने आज पूरे यहाँ के दर्शन किए हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।